तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन कैसे हो रहा है चार्ज का जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रख रहा हूं। अब हमें करना क्या है, अब बेटा हमें ये करना है, फाइंड आउट करना है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो कौन सी पाथ फॉलो करता है। ठीक है बेटा, कौन सी पाथ फॉलो करता है ये हमें देखना है। ठीक, क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन में आप पढ़ते हो या ऑरा बोरलिस या बोरियलिस ऐसे ही नाम है, मेरा स्पेलिंग देख लेना। ऑरा तो कभी मालूंगा, ऑरा बोरियलिस। ठीक, ये स्पेलिंग में भी इधर उधर हो सकती बेटा, तो देख लेना। तो ये जो ऑरा होता है जो पोल से बनता है, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कि आसमान में क्या होता है, एक ग्रीन और हल्का ब्लू रंग में क्या होता है, एक वेव जैसी चलती हुई दिखती है। तो वो सब किस बिहेवियर की वजह से होता है, इस बिहेवियर की वजह से होता है। हेलिकल पाथ मीन्स ये जो हेलिकल पाथ होता है वो कुछ समथिंग ऐसा होता है बेटा कि सर्कुलर मोशन है और साथ साथ उसका ट्रांसलेशन मोशन भी होता है। तो ऐसे जो मोशन होते हैं इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, तो जो ऑरा हुआ, ये साइक्लोट्रॉन हुआ, ये सब के जो पाथ होते हैं पार्टिकल्स के, वो इन्हीं की स्टडी की वजह से किए जाते हैं। तो पहले जनरल हम इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑरा और ये साइक्लोट्रॉन के मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले हम एक चीज कंसिडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, बोर्ड के अंदर है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के अंदर है और एक चार्ज मैंने लिया है, वो भी पॉजिटिव चार्ज, जिसका मास क्या है, एम। क्या है, मास एम है। और इस वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैंने इस डायरेक्शन में लिया है। ठीक, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है। क्लियर है बेटा? तो हमने लॉरेंट फोर्स से ये पढ़ा हुआ है कि जो इस चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा, वो क्या लगेगा, ये लगेगा। अब देखो बेटा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, राइट हैंड रूल लगा दें या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें। मैंने बोला था कि मैं हमेशा राइट हैंड को कोशिश करूंगा लगाने की। बेटा पॉजिटिव इधर की साइड मूव कर रहा है, मीन्स करंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट की डायरेक्शन मैंने हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो इसको जब मैंने कर्ल किया तो फोर्स क्या हुई, इस डायरेक्शन लगी। किस डायरेक्शन लगी बेटा, इस डायरेक्शन में लगी। तो बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल कैसा मूव करेगा, समथिंग यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बेटा यहाँ मैंने फोर्स दी है, कुछ वेलोसिटी दी है इस पार्टिकल को, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और वेलोसिटी और पार्टिकल कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रहा पार्टिकल की वेलोसिटी जब करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लिया तो फोर्स किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ। यहाँ से भी देख सकते हैं, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ मोड़ दिया, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ मोड़ दिया, तो फोर्स क्या मिली मुझे, थंब देगा। ठीक, तो बेटा यहाँ हुआ, तो फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इसकी जो पार्ट चार्ज होगा वो कैसे मूव करेगा, वेलोसिटी के कारण इधर मूव करना चाहिए, अगर फोर्स के कारण थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा तो कैसे मूव करेगा, समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पर बेटा एक बात है कि वेलोसिटी कैसी है, जब ऐसा है बेटा तो वेलोसिटी समथिंग कुछ इस डायरेक्शन में हो गई होगी बेटा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो इसका फोर्स क्या होगा, ये, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर होगा, इधर की साइड। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री बनाएगा। अब बेटा वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से पास होगा। अब बेटा वेलोसिटी इधर हो गई, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर होगा, तो बेटा वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो पाथ क्या होगा, कुछ इधर बनेगा। अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन होगा। बेटा यहाँ पे आपने ये देखा कि जो एंगल है, वेलोसिटी और फोर्स का, वो क्या है, 90 डिग्री है। और इस वजह से क्या हुआ, ये जो सर्कल है, ये जो चार्ज है
जिसको मैं v वेलोसिटी दे रहा हूं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये चार्ज कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? सर्कुलर पाथ। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन एंगल बिटवीन v and b is 90 degree, then charged particle moves in circular path। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं जिसका मास m है, तो वो क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? अब ये मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ इधर कैसे हो गई? बेटा यहाँ पे एक फोर्स भी तो लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा? ये वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में होगी, क्या होगी? समथिंग इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इधर मूव करनी चाहता था चार्ज, पर अंदर के साइड मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण क्या हुआ कि ये थोड़ा सा क्या क्या डेविएट करा। ठीक, डेविएशन करा। यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा? टेंजेंट खींचेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो टेंजेंशियल पार्ट जो होगा वो इस सर्कुलर ऑर्बिट करके देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा ये सर्कल है, तो इसका ये सेंटर से जो ऑर्बिट है, रेडियस, मैं उसको आर मान लेता हूँ, लिख देता हूँ। लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट भी आर। ठीक, और मास हमें मालूम ही है। तो अब बेटा हमें बात करनी है, तो एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगी ही करेंगी। अब मेरा सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए हमने मैकेनिक्स में चीज पढ़ी हुई थी, वो चीज क्या थी कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ मोशन करना है, तो बेटा तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? 90 डिग्री पे होने चाहिए। यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स यहाँ पे लगा बेटा, वो क्या होगा? इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मैं क्या, मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और बेटा थीटा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो बेटा जो एफ सी है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके कारण क्या हुआ? सर्कुलर पाथ बना। और एफ सी और बी के बीच में क्या है? 90 डिग्री है। सिमिलर फैशन में यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री है, में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऐसा कैसा बिहेव कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बट कब? जब उस चार्ज पे मास होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मास को कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि अब सिंपली मैथमेटिक्स बचती है। ठीक, तो बेटा ये रहा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, और हमें मालूम है क्या? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? हम लोग ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, समथिंग ये होता है। ठीक, तो बेटा इसका मतलब जो एटम होगा वो किस तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, चलिए पहले तो हम ऐसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा v से v अगर मैं कैंसिल कर दूं तो mv को मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू आर बी। पहली चीज तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक,
और देखिए क्या क्या चीजें फाइंड आउट होती हैं। साथ ही साथ अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होगी बेटा, वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो क्या हो जाएगी, क्यू आर बी अपॉन एम। ठीक है बेटा, क्या होगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऊपर चलेगा, एम नीचे आएगा, आर ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू आर। ठीक, वेलोसिटी को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी और क्या क्या निकालना था पहले मैं देख लूं एक बार, क्या क्या फाइंड करना है, वी आर, अच्छा आर ने निकाला है, चलिए बेटा आर भी निकाल लेते हैं। देखिए आर को क्या करना है, आर को निकालना होगा तो क्या कर देंगे, सिंपली एम वी अपॉन क्यू बी, ये हमारे आर के एक्सप्रेशन हो गई। ठीक, आर हो गया हमारा, और क्या हो गया, वी हो गया, पी हो गया, और क्या निकालना है, अच्छा अब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। मेरा ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। ठीक है, क्या होता है, वी अपॉन आर। तो मेरा वी क्या है हमारा, क्यू आर बी अपॉन एम आर, आर से आर कैंसिल हो गए तो ओमेगा क्या हो गया बेटा हमारा, क्यू बी अपॉन एम, ये एक और एक्सप्रेशन निकला। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो एंगल है वो टाइम के साथ कितना चेंज कर रहा है, किस स्पीड से, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। और क्या क्या चीज फाइंड करनी है, ओमेगा हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टाइम पीरियड। चलिए टाइम पीरियड के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैसे, हमें यह मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, और 1/म्यू को क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड, और पी को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो मेरा अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एम आ जाएगा, क्यू बी, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड क्यू। ठीक है बेटा, और क्या निकालना है हमें, 2 पाई एम निकल आया, ओमेगा है, वी है, आर है, सब चीज तो निकल आई। अब क्या निकालना बचा है इसमें, अच्छा बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बेटा टाइम पीरियड निकाला तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, 1/3 होता है, मीन्स टाइम को इन्वर्स कर दीजिए तो क्या जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इसका फ्लिप कर दिया टाइम पीरियड का। तो बेटा ये रही हमारी फ्रिक्वेंसी। तो बेटा ये सब चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी बॉक्सेस हैं सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और निकले सिंपली यहीं से। ठीक है, इस रिलेशनशिप से निकले हैं, ये जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये है ऐसा सर्कुलर मोशन फॉलो करता है जो पाथ। ठीक है, कब फॉलो करेगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हेलिकल की। ठीक है, अब हेलिकल की देख लेते हैं, मेरा बात कर लेते हैं क्या होता है हेलिकल में। बस ये अलग में मेरा पूछा क्या है। ठीक है, फॉर्मूले आप आराम से इजिली डेराइव कर सकते हैं, इसके इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अब बेटा हेलिकल के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये y है, ये z है, और ये क्या है, x है।
एक्स वाई जेड, जेड बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल दी है। एक्स एक्सिस क्या दी बेटा, पैरेलल दी है, ठीक। लेट सपोज करिए यहाँ चार्ज है, अगर ये चार्ज परपेंडिकुलर रहेगा, मीन्स ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज इससे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्या होगा बेटा, तो बेटा हमें मालूम है कि अगर परपेंडिकुलर रहा चार्ज तो जो मोशन होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी, समथिंग ऐसे हो जाएगी। अगर मैं V को इस मैग्नेटिक फील्ड, लेट सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को मैंने ऐसे फ्लो करा है, मीन्स परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर का भी केस देखा कि वो कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक। अब यहीं पे दूसरा केस लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा केस लेते हैं बेटा कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर ना होके कुछ एंगल पे, मीन सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी में कुछ एंगल पे ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ एंगल टेढ़ा है, मीन टिल्ट है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी कुछ एंगल पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, एक बी कॉस थीटा होगा और एक इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा होगा। कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, अब इस वेलोसिटी को कोई काम नहीं रहा, सारा काम ये दोनों करेंगे। तो बेटा जो बी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर किसके है, मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट responsible for सर्कुलर मोशन में कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी का अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो कैसा करेगा बिहेवियर, सर्कुलर मोशन करवाएगा चार्ज का। क्यों, मैंने अभी प्रूव कर दिया था कि सर्कुलर मोशन कब होगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा वो क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो पैरेलल वाला ये क्या होगा बेटा, पैरेलल वाला का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। क्यों, ऐसा समझिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन मैंने चार्ज को क्या किया, मूव कराया, ठीक। तो मीन्स क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एफ मेरा क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वी क्रॉस बी। बेटा इसका मतलब क्या होता है, क्यू वी बी। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। एंगल वी और बी के बीच में क्या है, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मीन्स जैसे इसकी वेलोसिटी वो एज सीधे चलती जाएगी, मीन्स स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा बेटा, स्ट्रेट पाथ को। सिमिलर फैशन में ये जो पैरेलल है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, केवल स्ट्रेट पाथ के लिए। तो बेटा सर्कुलर भी हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, हेलिकल। इसी को कहते हैं बेटा हेलिकल। मीन्स परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर और टेंजेंशियल की वजह से क्या होगा, स्ट्रेट। तो कैसे फॉलो करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करता जाएगा, फॉलो होता जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा हेलिकल पाथ। जो पाथ है वो हेलिकल है और मोशन को क्या कहते हैं, हेलिक, ठीक है। चलिए बेटा ये तो हो गया। अब बेटा इसका रेडियस सेम, परपेंडिकुलर जो होगा डिस्टेंस वही क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। और चलिए इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, वैसे आपके एनसीईआरटी में दी नहीं है,
पर अब आ गया तो कर ही देते हैं। मैंने लिखा भी नहीं है नोट्स में, पर बात आई है तो कर ही देते हैं। तो सर्कुलर मोशन की पहले बात कर लेते हैं। और सर्कुलर सर्कुलर मोशन की अगर बेटा बात करेंगे तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन के लिए mg स्क्वायर होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? क्यू वी बी। और ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या होगा बेटा? केवल परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो एक इससे ये कट जाएगा। अब क्या फाइंड किया था हम लोगों ने? आर की बात कर लेते हैं। तो आर क्या जगह बेटा? क्यू सॉरी एम वी परपेंडिकुलर बेटा वी साइन थीटा। वी परपेंडिकुलर क्या जाएगा? वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये होगी इसकी रेडियस। ये सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होगी वो होगी ये। ठीक है बेटा? अब उसके अलावा और क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं आर के अलावा? आर के अलावा और क्या क्या फाइंड किया था बेटा हमने? यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा के लिए मुझे चाहिए क्या? वी अपॉन आर। वी क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा अपॉन आर। तो करते हैं पुट आर की वैल्यू वी साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। बेटा वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा क्या बचेगा? क्यू बी अपॉन एम। ओके, उसके बाद अब उसके बाद अगर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई ओमेगा क्या हो जाएगा? क्यू बी एम। यही होना चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता बेटा। मैंने सॉल्व नहीं किया मगर हाँ सही होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, ये सही होगा। क्यों? एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही किसी पे। किस पे डिपेंड कर रही है? क्यू बी और एम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है? टाइम पीरियड एम क्यू बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? ये रहेगा। अब बेटा बात करते हैं कि फिर ये मोशन के बारे में बात करते हैं कि आगे कितना बड़ा। बेटा जो दो सर्कुलर मीन्स ऐसे समझिए कि सर्कल है, ये ऐसे आगे मूव करता जा रहा है। तो बेटा जब पूरा टाइम पीरियड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ये पूरा मूव करके वापस जब यहाँ पे आया तो ये टाइम पीरियड मैंने निकाला बेटा। ठीक है? तो ऐसे ही दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है, दो रेडियस के बीच की डिस्टेंस है, वो कैसी होगी बेटा? यहां से ऐसे समझो, ये ऐसे गया वापस घूम के ये आया। तो मीन्स क्या हुआ? जितने टाइम पीरियड में एक सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है उतने ही टाइम पीरियड में रेडियस एक सर्कल से दूसरे सर्कल की तरफ शिफ्ट कर रही है। मीन्स ऐसे मूव करके वापस जब ऐसे आया तो दो सर्कल के बीच में बेटा ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बवंडर उड़ता है तो क्या होता है?
ठीक। तो ये और ये रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर जो हेलिकल शेप होता है उसके बीच की जो रेडियस की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा? पिच। अब बात अगर मैं पिच की करूं तो पिच किसकी वजह से हुई? सिंपली हॉरिजॉन्टल की वजह से, मींस वी पैरेलल की वजह से। और साथ में जो टाइम पीरियड है वो यही रहेगा। मैंने बताया क्यों? क्योंकि बेटा यहां से अगर पार्टिकल मूव किया तो लेट्स सपोज ये मूव करके ये पूरी सर्कल बनाया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगा वही टाइम पीरियड इसको यहां से यहां तक शिफ्ट करने में भी लगा। ठीक, तो इसलिए मैंने ये टाइम पीरियड लिया। वी पैरेलल क्या था मेरा? वी कॉस थीटा। टी क्या है हमारा? 2 पाई अपॉन क्यू बी एम। टी बेटा हमारी हो गई पिच। ठीक है बेटा, चौक ले जाए। तो ये हो गई हमारी पिच। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल हेलिकल शेप की स्टडी। ठीक, वी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा सर्कुलर लूप के लिए कोशिश करेगा और पैरेलल ट्रांसलेशन तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब जो ऑरा की बात हुई या साइक्लोट्रॉन में मोशन की बात हुई, तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा? तो साइक्लोट्रॉन की स्टडी नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं कि इन दोनों से हुआ क्या। इससे पहले एक चीज बहुत जानने वाली है, वो क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगती है वो क्या होती है? क्यू। मतलब ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। किसी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो वो क्या होता है? वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। बट जो एटम होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। अब इससे क्या हुआ बेटा? अगर मैं वर्गड़ा निकालना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए कुछ जादू होता है। क्या? हमें मालूम है कि वर्गड़ा इसी को बोलते हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की बेटा की बात कर रहा हूं। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा अब यहां से देखो आप, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है? क्यू बी क्रॉस बी डॉट। तो वी आर को हम क्या लिख सकते हैं? हमें मालूम वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, तो वी आर को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? चलिए बेटा अब यहां से एक चीज निकल गई बेटा कि वी बी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। में वी और बी, वी और बी एक प्लेन में इस बोर्ड के, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा। मीन्स जब ये करेंगे तो थंब हमें क्या देगा? परपेंडिकुलर। और वेलोसिटी इसी प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। मीन्स वी क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो बेटा अभी भी इसी प्लेन में है ना, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मीन्स इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा और ये प्लेन के इसी प्लेन में, तो इसके लिए भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होता है तो कॉस क्या हो जाता है? आंसर 0। इसका मतलब क्या होगा? सो V क्रॉस B डॉट V, ये हमें क्या देगा बेटा? 0, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? cos 90 वैल्यू 0। तो बेटा इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो गया? 0। इसका मतलब
So magnetic force cannot do any work on charged particles. ठीक है, and also do not change its kinetic energy. ठीक, तो फिर वर्क एनर्जी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कोई भी वर्क नहीं करता। जब वर्क नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये करता क्या है, तो मेरा ये सिंपली क्या करता है, जो पाथ होती है ना वो बनाता है। ठीक है, जैसे ये है पाथ किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कोई वेलोसिटी हमने वी दे दी, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक सर्कुलर पाथ दिया। अब बेटा हमने एक्सप्रेशन से मालूम किया था, मुझे तो एक्सप्रेशन नहीं मालूम है, रुको मैं कर देता हूँ, तो ये सभी कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, क्यू एम वी अपॉन क्यू वी। बेटा अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाई तो ये पाथ को बढ़ा देगा, बस क्या कर देगा, पाथ को बढ़ा देगा, या मैग्नेटिक फील्ड मैंने कम कर दी तो भी रेडियस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। बस इसका यही काम है, पाथ मेंटेन करता है, ये क्या करता है, पाथ मेंटेन करता है। ये कभी भी पाथ पे वर्क डन नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ये वर्क नहीं करती है फोर्स, ये उसकी पाथ या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहां से सिंपली समझ सकते हो, तो देखो वर्क डन बेटा क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख देना या एक्स मान देना। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, यहां से यहां तक हो रही है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं इसको स्मॉल डी एक्स मानू, स्मॉल डब्ल्यू के लिए, तो बेटा ये क्या है, स्मॉल डी एक्स किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और फोर्स क्या है यहाँ से, एफ एम हमेशा अंदर की साइड लगेगा, तो क्या एंगल बना रहा है ये दोनों, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डी एक्स cos 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू क्या होती है, तो स्मॉल वर्क का जब जीरो है तो सब पूरे का जब कलेक्शन करोगे तो वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ये एक और तरीका है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक, ये सिंपली बेटा क्या करता है, पाथ चेंज करता है। ठीक है, ट्रेजेक्टरी चेंज करेगा, पाथ चेंज करेगा पार्टिकल की। ठीक, तो बेटा जो ऑरा बनता है, एक्चुअल में क्या है कि हमारी अर्थ तो थोड़ा स्फेरिकल बना दे रहा हूँ। ठीक, तो बेटा जो सूरज सन होता है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से कॉस्मिक रेज निकलती हैं, कॉस्मिक पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, ये हाई एनर्जी के होते हैं, कॉस्मिक रेज और पार्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, हाई एनर्जी के होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सोलर फ्लेयर की वजह से। ठीक है, सन से क्या होता है, सोलर फ्लेयर होता है, मतलब कि सुनामी जैसी आती है एनर्जी की। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, कॉस्मिक पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते वकराते हैं, जो भी करते हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो ये नॉर्थ है और ये हमारे लिए साउथ है, बट अर्थ के लिए क्या होता है, थोड़ा टिल्ट होता है, अभी आपको बताएंगे।
किस एंगल पे होता है, ये सब चीजें बात की बेटा। अर्थ के लिए ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। तो पार्टिकल कैसे होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ ऐसे होती है अर्थ के लिए। मैं ऑरा की बात बता रहा हूँ बेटा, ऑरा कैसे बनते हैं, ठीक। तो बेटा जो हमारा पोल होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो सन फ्लेयर से जो कॉस्मिक रेज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेटर पे क्या होती है, लगभग परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, जिसकी वजह से केवल सर्कुलर मोशन होता रहता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे पहुंच नहीं पाते, ठीक। वहां पे क्या होता है, केवल सर्कुलर मोशन होता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, वो 90 डिग्री होते हैं इक्वेटर पे, ठीक। क्योंकि वेलोसिटी ये है सन फ्लेयर्स की, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, यहीं पे घूमते रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ के लिए क्या होगा, वेलोसिटी कुछ एंगल चेंज की, एंगल चेंज करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अगर मैं कोई एंगल चेंज कर देता हूं तो ये थीटा तो क्या हो जाएगा, ये वी कॉस थीटा, और ये क्या जगह वी साइन थीटा। पैरेलल में स्ट्रेट पाथ होता है, परपेंडिकुलर में सर्कुलर पाथ होता है। तो यहाँ पे जो होगा सोलर फ्लेयर, तो जो कॉस्मिक रेज होंगी वो क्या होंगी, सर्कुलर मोशन के साथ साथ क्या करेंगी, हेलिकल मोशन करते हुए यहाँ पे आएंगी। क्या, हेलिकल मोशन करते हुए यहाँ पे आएंगी, और यहाँ पे भी समथिंग होगा ऐसे। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करते हुए आएंगी, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी उनकी इंटेंसिटी, डेंस हो जाएगी, हेलिकल पाथ है, डेंस हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। और क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए सब जन यहाँ ये जितने भी हेलिकल है वो कहाँ इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, जो पोल पे ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन जो होती है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो पहुंचने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सर्कुलर ही मोशन करते रहेंगे, ट्रांसलेशनली पार्ट नहीं आ पाता है। पर यहाँ पे ट्रांसलेशनली पार्ट आने की वजह से क्या करते हैं, ये अंदर आ जाता है। और पोल पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है इनके पार्टिकल के साथ क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब जब इंटरेक्ट कर लिया बेटा तो ऑक्सीजन क्या होगा, अगर कोई हाई एनर्जी पार्टिकल ऑक्सीजन टकराएगी तो एक्साइड होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो जब एक्साइटेशन होता है तो ये ग्रीन लाइट एमिट करता है। क्या करता है, ग्रीन लाइट एमिट करता है, और ये समथिंग ब्लू लाइट एमिट करता है। और इसी के कारण क्या होता है, एक ऑरा बोरेलिस, जो भी हो गया, मुझे तो स्पेलिंग लिखने के बाद ही याद आता है, बोरियलिस, ठीक। ऑरा बोरियलिस जो है वो कैसे बनता है, इस फिनोमेना के कारण बनता है। एक्साइटेड होती है तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब देगी, एमिट करेगी, नाइट्रोजन होगा तो ब्लू लाइट। तो ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आसमान में लहर टाइप की बनती है जिसे हम कहते हैं ऑरा, और फिजिकली वैल्यू में क्या बोलते हैं, ऑरा बोरियलिस, ठीक। तो ऐसा होता है बेटा ऑरा का फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन अगले में बताता हूं मैं, अगले लेक्चर में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन एक साथ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आपको दिखेगी। क्लियर है, तो इसलिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में वो रहेगा वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन स्पेलिंग देख लेना यार, मैं पहले बोल देता हूँ मिस्टेक हो सकती है, ठीक। तो ये दोनों डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने मेन हीरो बायो सावर्ट लॉ के बारे में, ठीक है।